उसका जो टेक्स्ट है, उसका पढ़ने का इरादा था इनका। और ये बहुत से जो ताकतवर ज़राए हैं, उनको पता चल गया कि ये है। उनको ये भी पता चला कि एआरवाई के अंदर इस पे डिबेट हो रही थी कि ये करें कि ना करें। कुछ इसकी हिमायत में थे, कुछ लोग उसकी मुखालफत में थे। और जब उन्होंने फैसला कर लिया कि हम इसको भी आज एयर करेंगे, उससे पहले ये एक्शन हुआ है पेमरा का। आपको ये लॉजिकल लगता है या आपके पास कोई सुनगुन है शादी? मेरे पास मुर्जा भाई ऐसी कोई इत्तला नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में वो जो साइफर है उसकी ज़ाहिर है अपनी एक इम्पोर्टेंस है। वो साइफर तो ये किसी से भी सोशल मीडिया पर लीक करवा सकते हैं, वो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सोशल मीडिया पे पहले लीक करें और बाद में मीडिया पे गुफ्तगू करें। कोई फेक अकाउंट से लंदन से, अमेरिका से, यूरोप हुँ, से किसी जगह से पोस्ट करवा दें और बाद में से इधर रीट्वीट करके उसके ऊपर बात करें। ये इतना इशू नहीं है। इशू ये है मेरे ख्याल में कि जब फौज के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई और फौज के रैंक्स एंड फाइल को ये कहा गया कि आप अपने अफसरों की बात मानने से इनकार कर दें क़यादत की। तो जी। दैट वाज़ द पॉइंट वेयर ये मेरे ख्याल में डिसीजन हो गया कि नहीं, अब हम टॉलरेंस नहीं करेंगे, एनफ इज़ एनफ। मेरे ख्याल में उस मौके पे फैसला हो गया। तो आज ये जो मुनिस इलाही का ट्वीट भी आया कि जी हम पंजाब पुलिस भेज रहे हैं इमरान खान की हिफाजत के लिए। फिर पंजाब के जो वज़ीर दाखिला है उनका एक बयान आया। तो और अब 13 तारीख को जलसा भी है लाहौर में। इसको कैसे देखते हैं शाहजी? और फिर मोनस यही मोनस इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही इनको ये कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक कदम नहीं उठाएँगे। एक कदम नहीं उठाएँगे। मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब ने वज़ीर आला तो परवेज़ इलाही साहब को बना दिया है। अब एक हुँ, प्रोसेस नया शुरू होने जा रहा है कि इमरान खान साहब के जो पर हैं वो काटे जाएँगे और पहले सबसे पहले पंजाब का जो इक़्तिदार है, वो परवेज़ इलाही साहब इंडिपेंडेंटली उसको ऑपरेट करने लग पड़ेंगे। और ये बड़ी प्लॉज़िबल बात है। परवेज़ इलाही साहब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे। अगर उनको इशारा हो गया कि इमरान खान के साथ नहीं है हम, तो मेरा नहीं ख़्याल कि परवेज़ इलाही साहब 1 मिनट भी लगाएँगे वो एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं सुनेंगे। मेरा ख़्याल है कि वो जी। इमरान खान साहब को तरीके से उस साइड पे करेंगे। काफ़ी सारी ट्वीट्स की हुई हैं शहबाज़ गिल के मामले पे। हुँ, उन्होंने कहा कि कई उन्होंने पूरी एक जिसे कहते हैं ना, उन्होंने कहा कि ये क्या-क्या नहीं करते रहे, किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं और हाँ, मैं आवाज़ नहीं उठाऊँगा, उनको हाँ, सबक सीखना चाहिए, सबक मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप लोगों की इस पे क्विक कमेंट एजाज़ आपका इससे पहले कि आप जाएँ, कि ये भी दूसरा रुख है तस्वीर का, मतलब इसको डिसमिस नहीं किया जा सकता। और फौज के ऊपर जो तनकीद है वो तो अलग मामला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे अभी आपने एजाज आप ही की मैंने देखा कल और परसों आपने पूरी एक कैंपेन आगाज किया हुआ था और मैं बिल्कुल उसकी हिमायत करता हूँ कि वो एंकर जो इस तरह के लोगों को बुलाते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर जगह देते हैं और जैसे सलीम साफी को उन्होंने क्या क्या शैतान कहा और पता नहीं क्या क्या गाली गलोच वाला मामला है। तो ये आपके क्या क्या ख्याल से ये तरीका है सबक सिखलाने का या कोई और तरीका होना चाहिए? अब जो बातें शहबाज़ गिल साहब करते रहे, वो सॉरी टू से कोई सियासी वर्कर इस तरह की बात नहीं करता। हुँ, वो कोई सियासी कारकुन इस तरह की बात नहीं करता। आप देखिए ना पीपल्स पार्टी को हमने क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ नहीं कहा। इंडिविजुअली भी और मुख्तलिफ इदारों की तरफ से भी, मीडिया के इदारों की तरफ से। नून लीग के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। इंडिविजुअली भी जर्नलिस्ट की तरफ से और हुँ, मीडिया के साथ इदारों ने भी क्या कुछ नहीं कहा। लेकिन पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआईफे, अवामी नेशनल पार्टी आप देखिए ना। फिर पीटीएम, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट उनको तो गद्दार करार दिया जाता रहा। तो दुरुस्त। क्या क्या मंजूर पश्तीन आके इनको गालियाँ देने लग पड़े? या हुँ, मंजूर पश्तीन के साथियों ने इनको आके गालियाँ दी? नहीं दी, दलील से बात की। क्या मरियम नवाज़ ने, नवाज़ शरीफ ने इनको आके गालियाँ दी? नहीं, दलील से बात एहतराम दिया, एहतराम से बात की। क्या आसफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वो मीडिया को आके गालियाँ देती? नहीं, वो इख्तिलाफ़े राय को सुनती थी, पसंद करती थी और आती थी। जी, मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इमरान खान साहब के इर्द-गिर्द ऐसे लोग हैं, शहबाज़ गिल इज़ वन ऑफ दोज़ कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है उनका। उन्होंने गाली सीखी है, गाली देते हैं, गाली दे के अपने लीडर को खुश करते हैं।
वो कहते हैं ना, दुश्मन मरे मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। किसी की गिरफ्तारी को हम सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते, सही। लेकिन लेकिन अब मुझे ये बताएं ना कि क्या किया जाए, क्या किया जाए कि अब वो मामला मैं और आप, मुझे और आपको वो गाली दें, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर हम्म, सकते हैं। ये सलीम साफी ने क्या किया, बताइए ना। कुछ अच्छा, अब वो वो यानी कि जर्नलिस्ट को गाली दे दी, जर्नलिस्ट क्या कर सकता है, मुझे बताएं। जर्नलिस्ट तो किसी को जवाब में गाली भी नहीं दे नहीं दे सकता, नहीं दे सकता सकता। और हाथ भी नहीं उठा सकता, ठीक है। अब हुआ ये कि ये जो गाली का टारगेट है ना, वो खाली जर्नलिस्ट नहीं रहे, और लोग भी आ गए, और इदारे भी आ गए। अच्छा, हाँ। हमने तो कुछ नहीं किया, अब उन्होंने कान पकड़वा दिए, मुर्गा बना के पिटाई कर रहे हैं। तो हमारी बातों से तो सबक नहीं आता। वो जो उमर चीमा बात कह रहा है, सैडली बट बिटर रियलिटी, बिटर हम्म, रियलिटी, सैड बिल्कुल, बट बिटर रियलिटी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया एजाज, आई नो आपने जाना है, थैंक यू फॉर द टाइम और वेट करने के लिए माजरत। अहमद, आपका भी व्यू उसी के ऊपर लूंगा, फिर सोलंकी साहब का कमेंट लेके हम क्लोज करते हैं। जी अहमद। देखें, शहबाज गिल जो हैं वो एक ऐसे करेक्टर हैं कि जिनकी बड़ा मुश्किल है सपोर्ट करना। जिस तरह का उनका रवैया है, हम कैसे कहें कि वो बड़ा फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके लिए वो काम करते रहे। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होती हैं तमाम, जब भी मुश्किल आती है मीडिया के पर्सनल जो हैं उनके ऊपर या मीडिया हाउसेस के ऊपर, तो वो सिचुएशन जो है वो कुछ और होती है। अब उन्होंने अपना रिकॉर्ड जो है वो ख़राब किया है, और मीडिया की नज़रों में, यानी वो समझते हैं कि सिर्फ ये 1-2 चैनल्स और चंद सहाफ़ी जो हैं वो हैं जर्नलिस्ट, और बाकी जो जर्नलिस्ट हैं वो जर्नलिस्ट नहीं है। यानी आपने देखा कि जिस तरह से अगर आप इमरान खान के बारे में एक बात करें, तो किस तरह से आपके ऊपर यलगार होती है कमेंट्स की, गालियों की। तो ये इसको तो इनकरेज नहीं किया जा सकता। जो एजाज कह रहे थे कि उन्हें सबक हासिल करना चाहिए, सबक बिल्कुल हासिल करना चाहिए। इमरान खान साहब को भी सबक हासिल करना चाहिए कि सियासत जो है वो 4 दिन की सियासत नहीं है, लंबा काम होता है। 100 साल आप अपनी पार्टी चलाएं, और लेकिन आप सियासत करें, इन कामों में ना पड़ें कि जिस तरह की आपके जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं या आपके अकाउंट्स हैं, किस तरह से आपके राइवल्स को वो गलीज़ किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कहना कि वो हमारे लोग नहीं हैं, आपने देखा है कि वो अब कह रहे हैं कि ये एक्चुअली ये सारे अकाउंट्स पीएमएलएन या पीडीएम के लोगों ने बनाए हैं। सही। ये हमें गंदा करने के लिए कि वो, भाई देखें, आपके दर्जनों सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे सामने हैं बिल्कुल, और वो ये काम कर रहे हैं और आपकी सपोर्ट हासिल है। आप एक लफ्ज़ बोलते हैं, उसका ट्रेंड बन जाता है। फिर आप कैसे कहते हैं कि नहीं जी, हम नहीं चला रहे इसको। तो सियासत करें, अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करें, कुछ मोतबर लोग अपने साथ लगाएँ, ताकि जिनकी कोई इज़्ज़त है ऐसे पॉलिटिशियंस की, और आप अगले इलेक्शन की तैयारी करें। ये किन चक्करों में आप पड़े हैं? पंजाब के पास पंजाब में आपकी हुकूमत है, सबसे बड़ा सूबा है, केपीके में आपकी हुकूमत है। पंजाब में अगर आप अच्छे कोई काम कर दें 4, तो आपको अगले इलेक्शन में अच्छा वोट मिल सकता है।